बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई? और जब आसमानों पर इसी बात पर मुनाज़रा होता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है? और क्या हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के लिए लफ्ज़ गलती का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत मशहूर पोइम है द पैराडाइज लॉस्ट, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। वो भी एक इंग्लिश राइटर है। वो भी अपने लिहाज से इस पोइम में जो लफ्ज़ लिखता है वो एक फॉरबिडन लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अपनी पोइम में, और इससे इस तरह ज़ाहिर होता है कि माज़अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की है। आए हम अब इसी बात पर कुरान हदीस की रोशनी में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हदीस पेश करने लगा हूँ बुखारी शरीफ की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6614 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, बयान फरमाते हैं कि आसमानों पर मुनाज़रा होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपस में बहस मुबाहिसा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए आदम, आप हमारे बाप हैं और आप ही की वजह से हमें जन्नत से निकाला गया और हमें जन्नत से महरूम कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आप वही मूसा अलैहिस्सलाम हैं ना जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा, आपको इतना बरगुज़ीदा इंसान बनाया, नबी बनाया, और आप ही के लिए अल्लाह ताला ने तौरात को अपने हाथों से लिखा। तो आप मुझ पर ऐसे काम की मलामत कैसे कर सकते हैं जो मेरी तकदीर में, मेरी पैदाइश से भी पहले 40 साल पहले मेरी पैदाइश से मेरी तकदीर में, मेरे मुक़द्दर में लिख दिया गया हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान करने के बाद फरमाते हैं, और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 2 मरतबा दोहराए। अब इसी मतन के तहत दूसरी हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3409 3409। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान मुनाज़रा हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप ही की लफ्ज़िश की वजह से हमें जन्नत से महरूम कर दिया गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस तरह जवाब देते हैं कि जो काम मेरी मुक़द्दर में, मेरी पैदाइश से भी पहले 40 साल पहले लिख दिया गया हो, तो वो काम मेरे ज़िम्मे किस तरह आया? ये अल्लाह ताला की एक तकदीर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। यही अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराए। अब इन दोनों अहादीस का हमें निचोड़ ये मिलता है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर हम बयान करें तो हमें लफ्ज़िश का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हदीस नंबर 3409 में आ चुका है। हमें लफ्ज़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, गौर करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या सवाल पूछा कि आप आदम हैं और आप ही की वजह से हमें जन्नत से निकाल दिया गया। और यही सवाल आज इस पुरफितन दौर में कुछ लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर करते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एक गलती का इल्ज़ाम देते हैं। तो अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही सवाल करने को कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जो सवाल आज के पुरफितन दौर में कुछ कम अक्ल लोग अपनी कम अक्ली की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर गलती का बहतान डालते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया वो वही सवाल है जो आज के लोग करते हैं। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया कि जो काम मेरी तकदीर में लिख दिया गया है उस काम पर मुझ पर मलामत नहीं की जा सकती। जैसा कि मैं आपके सामने 2 अहादीस पेश कर चुका हूँ, अब कुरान पाक की एक आयत सूरत ताहा की आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान का, और आदम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़िश वाक़या हुई तो जो मतलब चाहा था इसकी राह ना पाई। अब देखें यहाँ पर इमाम अहमद रज़ा कंजुल ईमान के जो साहिब हैं वो यहाँ पर तर्जुमा करते हुए लफ़्ज़ लग़ज़िश का इस्तेमाल करते हैं।
जो कि बिल्कुल बुखारी शरीफ की हदीस के ऐन मुताबिक है, और यही तर्जमा बनता है कि बुखारी शरीफ में अल्फाज लफ्ज़िश किया है तो हमें कुरान मजीद का तर्जमा करते हुए भी अल्फाज का लफ्ज़िश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम कंजुल इमाम अहमद रज़ा के तर्जमा के अलावा दूसरे मुकातबे फ़िक्र या दूसरे उलमाए किराम का तर्जमा इस्तेमाल करें, ये तर्जमा देखें तो वो लफ्ज़ यहाँ पर गलती का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि जैसा मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि बुखारी शरीफ से कि वहाँ पर लफ्ज़ लफ्ज़िश आया है और इमाम अहमद रज़ा ने भी लफ्ज़ लफ्ज़िश का ही इस्तेमाल किया है, तो हमें इनके वाक़े के लिए लफ्ज़ लफ्ज़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे यही नतीजा निकलता है कि जो वो मामला हुआ उसमें आदम अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं, वो अल्लाह ताला की एक हिकमत थी दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। वस्सलाम।